नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, 13 नवंबर के दिन विधानसभा उपचुनाव होते हैं। 23 नवंबर को उसका परिणाम घोषित होगा। लेकिन इन उपचुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद बिहार की राजनीति किस करवट लेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये उपचुनाव जो है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये एक सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में हालांकि एनडीए की साख बट्टे पर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास में 4 सीट में एकमात्र सीट जीतन राम मांझी की जीती हुई सीट थी, जो इमामगंज थी। बाकी तीनों सीट पर आरजेडी और उनके सहयोगियों का अधिकार था। लेकिन अब देखना है कि जिस प्रकार से 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर पार्टी की घोषणा करते हैं, पार्टी का निर्माण करते हैं, और उसके बाद आनन फानन में 1 महीने में ही चारों विधानसभा उपचुनाव पर लड़ने की बात करते हैं, उनका ये दाव कितना सटीक बैठेगा। क्या प्रशांत किशोर औंधे मुंह गिरेंगे, या प्रशांत किशोर वही हाल करेंगे जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किया था। हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व विकास ज्योति जी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या लगता है, चिराग पासवान की परिपाटी पर चलेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग जहाँ तक हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और जो हम लोग जनता के बीच में जाकर करके बातें रख रहे हैं, तो ना हम लोगों ने किसी का नकल किया है, ना किसी की परिपाटी पर चलना है। हम लोगों ने बिहार को एक विजन दिया है, एक बिहार को एक ऐसा व्यवस्था बदलने की लड़ाई में शामिल किया है जो किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया हो। तो हमारी किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई विचारधारा का मेल नहीं है। हमारी विचारधारा बिहार की जनता के साथ मिलती है। बिहार से पलायन रोकने के मुद्दे पर बात होती है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात पे होती है। हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से और किसी भी विचारधारा से नहीं। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की पदयात्रा कुछ सीमित क्षेत्रों में थी, मगध और शाहाबाद के इलाके में उनकी पदयात्रा नहीं हुई थी, उनका कोई अपना जनाधार अभी तक नहीं बना था, न कार्यकर्ता तैयार खड़े हुए थे, कार्यकर्ताओं की टीम भी तैयार नहीं हुई थी, आनन फानन में लिया गया निर्णय लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो जनता की अदालत तय करती है और जनता के दबाव में निर्णय लिया गया और जनता की जो आवाज सर सर रोकेंगे आपको। आप नेताओं में यही एक बड़ा अजब सा मामला देखने को मिलता है। आप लोग अपनी इच्छा भी सर जनता के निर्णय में, मतलब जनता के दबाव में लिया गया निर्णय बोल रहे हैं। सर, जनता ऐसी आप लोगों से कहने के लिए कि आप लोग चुनाव लड़िए। अगर ऐसा होता तो वहां से न प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, न विकास ज्योति जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से तो आम जनता ही चुनाव लड़ रही है। न प्रशांत जी की भाभी चुनाव लड़ रही है, न प्रशांत जी की बहन चुनाव लड़ रही है। हाँ, चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही है। परिवारवाद पर आरोप। परिवार, अच्छा आरोप, अच्छा इसको आप आरोप अगर मानते हैं तो आप सुरेंद्र यादव के बेटा के पिताजी का नाम सुरेंद्र यादव लिखिएगा, क्या लिख दीजिएगा बताइए आप? ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई हाँ, है। ये सच्चाई, सच्चाई और है। ये सच्चाई चारों सीट में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से देखने को दोनों मिली। तरफ इसको हम भी मानते हैं। ये दोनों आज तक बिहार की राजनीति में हुआ क्या? लालू जी का भय दिखा कर करके भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, नीतीश कुमार ने शासन किया, भाजपा का भय दिखा करके लालू प्रसाद ने शासन किया। जन सुराज ये जनता को बताना चाह रही है कि पहले भयमुक्त बिहार बनाओ। यहाँ किसी से संवैधानिक तरीके से संविधान चलेगा, किसी के बाल बच्चे और किसी परिवार से नहीं चलने वाला है। लालू यादव आनन फानन में शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी से फिर जोड़ते हैं, क्या लगता है, प्रशांत का प्रभाव है क्या? देखिए, अब हमारे कहने का मतलब है वो वंशवाद के नमूने, वो भी हैं वंशवाद के नमूने, लेकिन मुझे एक बेटे के नाते जो उनके बेटे हैं या सब उनका जो परिवार है उसको एक चीज समझना चाहिए कि जो जल्लालत उनके पिताजी के साथ हुई, जिस तरह से उनके मैयत में जाने से भी इनकार किया गया, जिस तरह से उस परिवार को जलील किया गया, जिस तरह से वहां भी ओसामा जब गए बेलागंज में एक मुस्लिम लड़के को जिस तरह से पिटाई की गई उनके सम्मेलन में, हमको लगता है कि वो अगर रॉबिन हुड के चेहरे के अनुसार
अपने आप को साबित करना चाह रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है, अपमान सह कर करके राजनीति करना, जो कि उनके पिताजी ने कभी नहीं किया। अपने उसूलों पर चले। हाँ, और जब तक शहाबुद्दीन जी जिंदा थे, तो हमको लगा कि वो लालू प्रसाद कभी नहीं सुनते थे। उनकी एक उसूल थी, उनकी एक मर्यादा थी और अपने उसूल पर ही वो राजनीति को चलाते थे। लेकिन बेटे में वो झलक देखने को नहीं मिली। विकास ज्योति शहाबुद्दीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिम वोट साथ दिया क्या आप लोगों का? शहाबुद्दीन जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे भी जो लोग दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उनके प्रति दुर्भावना और या कोई श्रेय बनता नहीं है कि उसको किया जाए। लेकिन जहां तक बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि जानती है शहाबुद्दीन जी को, तो वो अपने उसूलों पर राजनीति करते थे। लालू प्रसाद को कभी भी उन्होंने तजब्बो नहीं दिया और कभी भी उस परिवार को, मतलब उन्होंने अपने कौम को पहले रखते थे, अपने कौम के लिए राजनीति करते थे। MY में दरार डालने में सफल हुए आप लोग? MY अब बिहार में नहीं है। MY अब बिहार में नहीं है। बिहार में अब पीके का विजन चल रहा है। अब बिहार में पीके का विजन चल रहा है। यूथ में जो लहर है, बिहार के परिवर्तन की लहर है, वो अब चल रहा है। अब बिहार में कोई MY या SY या DY या लालू परिवार, लालू यादव के पार्टी RJD जो है उसकी बुनियाद तो MY पर ही टिकी हुई है, इसीलिए हम MY बोल रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, एक छोटी सी चुनाव थी, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से लड़ा है, बहुत मजे से लड़ा है और आने वाले समय में इसका थर्मामीटर भी आप लोग को पता चलेगा। और रही लालू परिवार की बात या भारतीय जनता पार्टी की परिवार या जदयू परिवार, ये तीनों 1 रुपये में 3 गिलास, ठीक है, 1 रुपये में 3 गिलास। विकास जी, आपको बीच में फिर टोक रहा हूँ, थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, किसको किसको बुखार लगेगा? किन किन राजनीतिक पार्टियों को प्रशांत किशोर बुखार? अगर बुखार नहीं होता तो इस उम्र के अंतिम पायदान में लालू प्रसाद जी बेला में नहीं उतरते। आप मान रहे हैं ना कि मुसलमान वोट आप तोड़ दिए? हम नहीं मान रहे, सारा बिहार अब जान रही है कि मुस्लिम, स्वर्ण, अति पिछड़ा, पिछड़ा, जो सामाजिक समीकरण, जिसको इन लोग समाजवाद कहते थे, इन लोग समाजवाद के नाम पर आए थे। लेकिन समाजवाद का क्या हुआ? समाजवाद तो परिवार में बदल गया। अब देख रहे हैं कि पिक्के के जो प्रशांत ने जो जन स्वराज पार्टी बनाई है, उसमें एक समाजवाद का झलक दिख रहा है। वो व्यक्ति तो नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो व्यक्ति तो नहीं कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। वो कहता है आपके बीच का कोई जो योग्य होगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, आपकी सारी बातों को हम सुने, दर्शक भी हमारे सुन रहे होंगे। 4 सीट पर उपचुनाव, जनसुराज कितनी सीटें ला रही है? देखिए, अब इस पे बहुत ज्यादा बोलना या बहुत ज्यादा कहना, जब तक लड़ाई थी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अब 13 तारीख का इंतजार किया जाए, 23 तारीख का, 23 तारीख का काउंटिंग का इंतजार किया जाए। उस समय जो भी समीकरण उभर करके आएगा, चाहे समीकरण कुछ भी आए, वो एक विजन बिहार, प्रशांत किशोर के विजन का जो खाका होगा, उस वोट में छुपा होगा। वो आपके पूरे बिहार के सामने दिखेगा कि प्रशांत किशोर ने जो विजन, बिना तैयारी, प्रशांत किशोर की कोई तैयारी नहीं थी किसी तरह की। प्रशांत किशोर जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला भी डाला था, लेकिन वहां जहां चुनाव आयोग की टीम थी, जहां सारे सिस्टम थे, सरकार था, विपक्ष था, केंद्र सरकार थी, सारे लोगों ने मिलकर के एक रणनीतिक सोच बनाया था कि एक छोटे से समय में इसको निपटाया जाए। तो खैर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जीत की जो फलक है और जो धमक है, वो दिखेगी। और बिहार में अब हम लोग तैयारी है, 2025 की जो आंधी है उसकी तैयारी। जीतेंगे ज्यादा कि जमानत ज्यादा सीटों पर जब्त होगा? देखिए, जमानत तो खैर जब्त होने की सवाल नहीं है कहीं पर भी। जहां तक वस्तु स्थिति आप लोग बता रहे हैं, वो तो जमानत उमानत की बात नहीं है। हम लोग जीत के दर्जे में भी हैं, कंटेस्ट में है। और जिस तरह से जनता का मूवमेंट चला था, और मूवमेंट को विपक्षी लोगों ने किस तरह से बहुत सारी रणनीतियों के तहत विफल करने का भी प्रयास किया, लेकिन खैर जनता उसमें शामिल नहीं हुई। अब हमारी लड़ाई जो है वो 2025 की लड़ाई के लिए हम लोग अब इसका इंतजार है, देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से विकास ज्योति जी लगातार कह रहे हैं, जो जनसुराज की भाषा में कह रहे हैं, देखिए इन जनसुराज जिन नीतियों पर चल रहा है, हम जो समझ पा रहे हैं कि जो वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जो RJD को नहीं अपना पा रहा है, किसी भाजपा के डर से अपनाना चाह रहा है, या भाजपा को वैसा वर्ग जो लालू यादव के डर से अपनाना चाह रहा है,
वैसे लोगों को खींचने की प्रथम तैयारी प्रशांत किशोर द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा लगातार परिवारवाद का भी आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष पर प्रशांत किशोर लगाते आए हैं। हालांकि ये भी बात सत्य है कि जो परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है वो भी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अब पहली और दूसरी पीढ़ी नहीं, अब तो तीसरी पीढ़ी तक को भी राजनीति में घुसाने की तैयारी हर राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है। विकास ज्योति के दावों में कितनी सच्चाई है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये हमें पता चलेगा कि एनडीए ने क्या खोया और क्या पाया। इसी प्रकार से आरजेडी गठबंधन जिस प्रकार से 4 सीटों में से 3 सीट पर काबिज थी, तो क्या उनका तिलिस्म भी टूटेगा, उनके घर में भी सेंध पड़ेगी। इसके साथ जनसुराज जो एक नई पार्टी का आगमन होता है वो कितने प्रतिशत वोटों को लाने का काम करेगी और बिहार में अपनी पहचान को कितना स्थापित कर पाएगी, ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।